नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2024 की एक लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए। जी हां दोस्तों, अक्सर हमने कई बार देखा है जब एक व्यक्ति एक संपत्ति को खरीद लेता है, खरीदने के बाद उसको यह पता लगता है कि जो संपत्ति उसने खरीदी थी उसका तो बंटवारा ही नहीं हुआ था, और बंटवारा ना होने की वजह से जितने बाकी सदस्य वहां पर थे, अब वो उस संपत्ति के अंदर अपना क्लेम कर रहे हैं और संपत्ति की सेल डीड को कैंसिल करवाने में लगे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति पैसा देकर उस संपत्ति के हिस्से को खरीदा है, हो सकता है उसने वहां पर अपना पैसा लगाकर कोई कंस्ट्रक्शन भी करा ली हो। तो यह जजमेंट यहां पर इसी बारे में बात करती है, क्या इस प्रकार के खरीदार को वहां पर कोई बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आज की वीडियो में मैं आपको यह भी जानकारी दूंगा कि अगर एक पारिवारिक या पैतृक संपत्ति बिना बंटवारे के ही आगे बेच दी गई तो कानूनी रूप से उसको क्या अवैध माना जाता है या फिर लीगली रूप से एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आज की यह वीडियो हर पारिवारिक सदस्य को देखना काफी ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है उसकी संपत्ति भी इसी तरीके से बेची गई हो या फिर आप फ्यूचर में कोई संपत्ति खरीदने वाले हो और वहां पर ऐसी कोई गलती ना कर बैठे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, पारिवारिक और पैतृक संपत्ति तो आपको पता ही है, 4 जनरेशन ओल्ड, जिसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ। और वहीं जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो है जो 4 पीढ़ियों पुरानी नहीं है पर उसको आज भी एक साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ, कई बार देखा जाता है कि एक सदस्य संपत्ति के अंदर जितना उसका हिस्सा बनता है, चाहे वो 1/4 हो 1/5 हो, वो उस हिस्से को आगे बेच देता है। किस लिए? क्योंकि उसको वहां पर पैसों की जरूरत होती है। अब जो व्यक्ति यहां पर खरीदार होता है वो बाद में पछताता है। कारण? क्योंकि बाकी पारिवारिक सदस्य उठकर बाद में क्लेम करते हैं कि जो संपत्ति यहां पर इस व्यक्ति ने खरीदी है उसका तो बंटवारा ही नहीं हुआ था, और अगर उसका बंटवारा नहीं हुआ तो कैसे संपत्ति का एक टुकड़ा अपनी मर्जी से बिना बंटवारा किए किसी और को बेचा जा सकता है। अब यह चीज आजकल कोर्ट में काफी विवाद का कारण बना हुआ है। तो मैं आपको अब यहां पर सबसे पहले कुछ बड़ी जजमेंट क्लियर कर दूं, जहां पर यही बताया गया है कि क्या बिना बंटवारे के अगर प्रॉपर्टी बेची गई है तो उसको हम अवैध ठहरा दें। जी हां दोस्तों, यहां पर बोला गया है हम उसको अवैध नहीं ठहरा सकते, यानी कि उसको इलीगल नहीं बोला जा सकता। वो तब भी एक वैलिड सेल ही मानी जाएगी। पर तरीका क्या होगा, क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने होंगे, अब यह चीज मैं जजमेंट के साथ आपको बताने वाला हूं। बड़ी ध्यान से अब वीडियो को यहां से आपको देखना होगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप, केस टाइटल था हमारा गौतम पोल वर्सेस देवी रानी पोल। 2000 की जजमेंट है 8 SCC 330। यहां पर यही बोला गया कि अगर एक आउटसाइडर है, यानी कि स्ट्रेंजर है, कोई थर्ड पार्टी है, तो वो भी एक को शेयर का हिस्सा वहां पर खरीद सकती है। यानी कि अगर ऐसा कोई हिस्सा खरीदा जा रहा है तो वो बिल्कुल वैलिड है। अब क्वेश्चन आता है, क्या बिना पार्टीशन के भी खरीदा जा सकता है? अब इसके लिए दूसरी जजमेंट है हमारी, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, रामदास वर्सेस सीताबाई अनदर SC 0910 साल 2009 की ये जजमेंट है। यहां पर यही बोला गया कि अगर एक अनडिवाइडेड हिस्सा यानी कि अविभाजित संपत्ति का हिस्सा किसी को बेचा जाता है तो वहां पर हम उसको अवैध नहीं ठहरा सकते, यानी कि बिल्कुल वैलिड सेल मानी जाएगी। आप लोगों को परेशान नहीं होना। पर पोजेशन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर, कि कब्जा उस खरीदार को नहीं दिया जा सकता जिसने संपत्ति खरीद ली। कब तक? जब तक उस संपत्ति का प्रॉपर तरीके से बंटवारा ना कर लिया जाए। अब प्रॉपर तरीका कौन सा होता है? या तो फैमिली सेटलमेंट करके बंटवारा करो आपसी मर्जी से, या कोर्ट में जाओ, पार्टीशन सूट डालो और वहां पर एक प्रॉपर डिग्री कोर्ट से ले लो। इन्हें बोला जाता है वैलिड माध्यम पार्टीशन करने का। इस जजमेंट में यह भी बोला गया कि अगर आप एक फैमिली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 2 चीजों की अवश्य मांग करें।
अगर किसी का बंटवारा हो गया है तो बंटवारे की कागज की मांग जरूर करें। अगर ऐसा कागज नहीं है तो बाकी हिस्सेदारों से एनओसी मांग करें, ताकि यह ना हो कि जो हिस्सा आपने खरीदा है और बाद में अगर कोर्ट केस हो गया तो उस हिस्से की बजाय कोई दूसरा हिस्सा कोर्ट आपको ना दे दे। तो ये डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आप वहां पर अवश्य करें। इसके अलावा भी एक और जजमेंट थी दोस्तों, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, यह जजमेंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा परमल सिंह वर्सेस घनश्याम एंड अदर। ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जजमेंट है 7 मार्च साल 2019 की। अब ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में बोला क्या गया। यहां पर बोला गया कि अगर एक प्रॉपर्टी है जो जॉइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि बंटवारा नहीं हुआ, तो को शेयरर यानी कि एक हिस्सा अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेच सकता है, पर वो एक स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता। स्पेसिफिक मतलब कि मैं आगे का दे रहा हूं, पीछे का दे रहा हूं, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, फर्स्ट फ्लोर का, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं होगा तब तक उसको एक स्पेसिफिक लैंड बंटवारे के तहत अलॉट नहीं होगा और बिना अलॉट हुए वो स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेच सकता। इसके अलावा यह भी बोला गया कि जितना हिस्सा उसको मिला है, जितना हिस्सा उसका लीगली बनता है, केवल उतना ही हिस्सा वो वहां पर बेच सकता है। अगर अपने निर्धारित हिस्से से बढ़कर ज्यादा हिस्सा बेचा जाएगा तब वो सेल हमारी अवैध हो जाएगी। तो यह भी बड़ी जजमेंट है जहां पर सभी तरीके बताए कि अगर अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा बेचा गया तो सेल अवैध है। पर्टिकुलर हिस्सा नहीं बेचा जा सकता बिना पार्टीशन हुए। हां, 1/5 1/6 बोलकर प्रॉपर्टी का सेल किया जा सकता है, पर आगे का, पीछे का, साइड का, ऊपर का ऐसे बताकर नहीं बेचा जा सकता। वो जब बंटवारा हो जाएगा तो बंटवारा होने के बाद तय होगा कि कौन सी संपत्ति का कौन सा हिस्सा बेचा जा रहा है ना दोस्तों। अब ये मैंने आपको बेसिक रूल क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट के साथ। अब साल 2024 फरवरी के मंथ की एक बड़ी जजमेंट आई है जहां पर यही बोला गया कि चलो भाई, किसी ने बिना बंटवारा किए किसी को संपत्ति बेच दी। अब जिसने खरीदी है उसकी उसमें क्या गलती है? वो बेचारा अपना पैसा लगाकर वहां पर कंस्ट्रक्शन कर बैठा है और अब वहां पर कोर्ट में पार्टीशन सूट डाल दिया। तो क्या जो उसने वहां पर कंस्ट्रक्शन कर दी, उसने पैसा लगा दिया, तो क्या उसको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा? अब यह चीज यहां पर डिस्कस की गई है। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर। पहले केस टाइटल था हमारा श्री पपन्ना, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस श्रीमती BN सिद्धेश्वरी एंड अदर, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका RSA नंबर देखिए 1247/2023 और डेट ऑफ जजमेंट है 16 फरवरी साल 2024, यानी कि बिल्कुल पिछले महीने की जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर मैं लेकर आया हूं। नाउ डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बताया गया। देखिए, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला कि अगर एक संपत्ति का खरीदार है और उसने अविभाजित हिस्सा किसी को-पार्टनर से खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में खरीदने के बाद अगर वहां पर कोई डेवलपमेंट वो कर देता है, कोई कंस्ट्रक्शन कर देता है, कोई वहां पर काम करवा देता है, तो इस चीज का बेनिफिट उठाकर वो उस हिस्से को पार्टीशन के दौरान अपना हिस्से में क्लेम नहीं कर सकता। अगर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बंटवारा नहीं हुआ, बाकी सदस्यों की वहां पर कंसेंट नहीं ली, तो इसका बेनिफिट वहां पर वो थर्ड पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। यानी कि दोस्तों, अब जो थर्ड पार्टी है, जो खरीदार है, जो बेचारी यहां पर मासूम थी, जिसको पता नहीं था कि इनके परिवार में तो लड़ाई झगड़ा या साजिशें चल रही हैं, उसको यहां पर नुकसान होने की संभावना है। वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो अपना पैसा जो दिया है फ्रंट साइड का प्रॉपर प्लॉट देखकर दिया है, रोड के साइड लगते हुई प्रॉपर्टी को देखकर लिया है, मैं पीछे का साइड का प्लॉट क्यों लूं? जी नहीं, बंटवारा नहीं हुआ और आप किसी भी साइड का पैसा पे कर देंगे तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप वहां के मालिक बन गए, या फिर आप उस पर पोजेशन पर आकर अगर कंस्ट्रक्शन करा लेंगे तो इस चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और यह चीज मैंने रेलिवेंट जजमेंट के साथ क्लियर करी। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? अगर आप संपत्ति खरीद रहे हैं तो पहले पार्टीशन के डॉक्यूमेंट की मांग करें। अगर वो बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों का म्यूचुअल सेटलमेंट है, पारिवारिक मैटर है, तो बाकी जितने भी हिस्सेदार हैं सभी से एनओसी मांगे, क्योंकि अगर एक बार आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया और बाद में डिस्प्यूट हो गया तो जमीन और पैसा दोनों के लिए आपको काफी समय इंतजार करना पड़ जाएगा। हां, अगर आप ऑलरेडी अपने आप को ऐसी सिचुएशन में फंसा बैठे हैं तो 3 सालों के अंदर जितना भी पैसा आपने दिया था वो रिकवरी का क्लेम करें कि मैं रिकवरी सूट डालना चाहता हूं, और जितना पैसा आपने दिया है वो सभी का सभी आपको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ कोर्ट की सहायता से वापस मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पार्टीशन का केस करें तो यहां पर आप किस्मत के सहारे चलते हैं। अगर कोर्ट कंसीडर करेगा कि आपको यह हिस्सा मिलना चाहिए, बिल्कुल वैलिड है, तो आपको हिस्सा मिल जाएगा।
पर इस चीज का बेनिफिट आप नहीं उठा सकते कि मैंने तो पैसा देकर खरीदा है, कंस्ट्रक्शन कर लिया, मेरी क्या गलती है, मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं। इस प्रकार का कोई भी बेनिफिट वहां पर आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।